हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हमने 2 कॉल्स को आपस में मर्ज किया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनना। वीडियो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी भरपूर है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ, सदाशिव जी बोल रहे हैं। हाँ, सदाशिव जी बोल रहे हैं। हाँ, आपका पूना वाला से बोल रहा हूँ। पूना वाला से बोलो। हाँ, पेमेंट के लिए पेमेंट आपका ड्यू है। बोले पेमेंट आपका ड्यू पड़ा हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ। पिछला महीना बोले थे अभी तक पेमेंट नहीं किए। अरे किसको फोन मिलाए हो, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? कुछ बताओगे तो बात करूंगा ना आगे। हेलो। सदाशिव कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं ना? वो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? अपना परिचय तो दो वहाँ से। पूना वाला बैंक से बोल रहे हैं। नाम है तुम्हारा कोई? मिंटू नाम हुआ। तो नाम बताओ ना। प्रॉपर डेकोरे में जो डीआरए का वो फॉलो करो ना। डीआरए में सिखाते नहीं है कि आपको प्रॉपर ओपनिंग देनी होती है कस्टमर को? अरे भैया, तो आपको तो पेमेंट करने के लिए भी तो सिखाया गया होगा ना लोन लेते समय। नहीं, वो तो मेरा कंसर्न है ना, मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन जो आपको सिखाया जाता है वो तो आप प्रॉपर फॉलो करोगे ना। नहीं नहीं, ये रूल्स आपको भी कहता है कि हमेशा टाइमली पेमेंट करना चाहिए। अरे टाइमली पेमेंट करना चाहिए, वो मेरा कंसर्न है। वो करूँ ना करूँ वो बात की बात है, वो बाद में बात करूंगा मैं आपसे। क्यों लेकिन नहीं? जो आपकी प्रॉपर जो ओपनिंग है डीआरए के अंदर सिखाया जाता है तो वो तो आप फॉलो करोगे ना। नहीं नहीं, क्या होता है? ये क्या मतलब आपका हुआ कि हम पेमेंट जब होगा तो करेंगे? ये क्या मतलब? लोन लेने समय काहे नहीं बोले सर लवर? अरे मेरी मर्जी में पेमेंट करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम्हारे को जो डीआरए के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है वो तो प्रॉपर फॉलो करोगे ना। डीआरए सर्टिफाइड हो या नहीं हो? सब सर्टिफिकेट है भैया, सब सर्टिफिकेट है तो फिर उसको फॉलो करो ना। पहले आप बोलो। क्या तुम्हें आरबीआई की गाइडलाइंस यही बोलती है कस्टमर से इस तरीके से बात करो? आपका भी ओपनिंग कैसे दी जाती है कस्टमर से, पहले ये बताओ। पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे। अरे आरबीआई की गाइडलाइंस तुम्हारे लिए बनी हुई है, कस्टमर के लिए नहीं बनी हुई है। फॉर लैंडर होती है आरबीआई की गाइडलाइंस, नॉट फॉर बोरोवर। कस्टमर के लिए गाइडलाइन नहीं बना हुआ है कि कोई पेमेंट करना है। आरबीआई की गाइडलाइंस हमारे ऊपर फॉलो नहीं होती है। आरबीआई गाइडलाइंस तुम लोगों के लिए बनी हुई है, फॉर लैंडर बनी हुई है, नॉट फॉर बोरोवर। ठीक है, उसको प्रॉपर फॉलो करो। आपके लिए क्या बना? अच्छा, आपके लिए क्या बना हुआ? चलिए, मेरे तरफ से मानते कि चलिए हो गई। वो मेरा कंसर्न है, वो मैं देखूंगा। तुमको फोन करना था, किस लिए फोन करा वो पूछो पहले। प्रॉपर ओपनिंग दो पहले कस्टमर को। तुम्हारे ओपनिंग में जो दिया जाता है पहले उसको फॉलो करो। क्या सिखाया जाता है तुम्हारे ओपनिंग में? पहले ये बताइए ना। पहले मुझे बताओ, तुम्हारे डीआरए के अंदर भैया ओपनिंग कैसे दी जाती है पहले कानून बताओ। हमको सुनिए उतना कानून मत बताइए। आप पेमेंट का क्या है वो कानून बताइए हमको। जब तक तुम प्रॉपर ओपनिंग नहीं दोगे ना कस्टमर को, तब तक मैं पेमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करूंगा। क्या बोल रहे हो? पहले प्रॉपर ओपनिंग दो कस्टमर को, उसके बाद ही पेमेंट की बात होगी। ठीक है भैया, और नोटिस ठीक है भैया, कोई अरे नोटिस आते ही है मेरे पास में ऑलरेडी। तुम्हारा कौन सा भेजो, LRN DRN आर्बिट्रेशन एफओएस जो भेजना भेजो। मेरे को क्या दिक्कत है? मैं डरता हूँ तुम्हारे एफओएस से। भेजो जिसको भेजना है। ठीक है, कोई तरीका है नहीं है? नहीं तुम्हारे अरे नोटिस तो ऑलरेडी आती है मेरे पास में, भर भर के आते हैं। 1 किलो 2 किलो रोज समोसे खाता हूँ उनको रख के मैं। अच्छा, समोसा तो सब खा जा रहे हैं। हाँ, तो समोसे खाते हैं, उनका करेंगे क्या? डस्टबिन में पड़े रहते मेरे तो दुनिया भर के पड़े हुए दर्जनों तुम्हारे आज नोटिस के जितने भी हैं। पता नहीं क्या किस तरीके से क्या सिखाते हैं तुम लोगों को। तुम्हारे ट्रेनर तुम्हारे को ट्रेनिंग दिखाते नहीं सिखाते क्या है? या ऐसे मुंह उठा के किसी भी कस्टमर को फोन कर देते हो तुम? अरे आप भी ऐसी है, पेमेंट उठा लेते हो और पेमेंट देने का नाम नहीं देते हो। हाँ अच्छा, मैं पेमेंट उठा लेता हूँ, पेमेंट का नाम नहीं देता हूँ। अच्छा, और बोलो क्या बोल रहे हो? और बोलो। नहीं, तुमको अथॉरिटी है इतनी कस्टमर को बोलने के लिए कि पेमेंट उठा लेते हो पेमेंट नहीं करते हो? इतनी अथॉरिटी है तुम लोगों को? नहीं, क्यों नहीं है? तुमने अभी मुझे अपना नाम भी बताया, कहाँ से बोल रहे हो ये भी बताया। अभी इसका एस्केलेट करूंगा ना मैं इस मैटर को आगे तुम्हारे नोडल ऑफिसर को, जब पता चलेगा तुम्हें। अरे भैया, आप डिफॉल्टर हो गए हो। अच्छा, डिफॉल्टर हो गया मैं। अच्छा, और बोलो। आपका ECS हिट हो रहा है। अच्छा, वो मेरा कंसर्न है। ECS हिट हो रहा है, जो बाउंस चार्जेस लग रहे हैं वो मुझे लग रहा है। ECS हिट हो रहा है वो मेरा हो रहा है। तुम्हारे पिछवाड़े में काहे को दर्द हो रहा है भाई?
तुम्हारा जितना काम उतना काम करो ना, जितने का टॉक टाइम लेके चलते हो तुम उतना बजो, उससे फालतू क्यों बजते हो? हेलो हेलो हम्म सर, रामधन क्लब से बात कर रहा था। कौन? जी सदाशिव जी बात कर रहे हैं। सदाशिव बोल रहा हूँ। हेलो हाँ सदाशिव सर, बोल वो रहा हूँ। आपकी पेमेंट रह रही थी, पेमेंट करवा देते। पेमेंट करवा देते। अच्छा कौन बोल रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? रामधन क्लब की पेमेंट। मेरा विकास। विकास। अच्छा विकास, तुम्हें डीआरए किया हुआ है तुमने? DRA मतलब सर? डेप्थ रिकवरी एजेंट का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड हो तुम या नहीं? सर मैं रिकवरी का एजेंट हूँ, मैं आपके घर पे रिकवरी करने नहीं आ रहा, मैं फोन कर रहा हूँ आपको। अरे सर्टिफिकेट है मेरे अरे पास, चाहे फोन तुम करने का। ऑफिस में बैठे हो, चाहे तुम फील्ड में आ रहे हो, लेकिन अगर तुम कस्टमर से जी। कलेक्शन के लिए रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होना है जी। जिसको बोलते हैं डीआरए सर्टिफिकेट। वो है तुम्हारे पास? सर्टिफाइड हो? 100 घंटे क्लास ली हुई है तुमने? हाँ जी, वो तो ले रखे जब हम यहाँ हाँ तो बैठे वही ना, पूछ रहा हूँ मैं, वही पूछ रहा हूँ मैं, कोई नई बात थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। तुम तो डिनाई कर रहे हो कि मैं कोई तुमसे फील्ड में रिकवरी करने थोड़ी ना आ रहा हूँ। कहीं आप रिकवरी वाली पूछ रहे हैं आप, मैं इसलिए आपको तो पहले मैं तो बता देता हूँ, डीआरए मैं ही पूछ recovery रहा नहीं हूँ ना की है। तुमसे, कोई और थोड़ी ना बात पूछ रहा हूँ। अच्छा एक चीज पूछ रहा था मैं, अगर तुमने वो 100 घंटे वाली तुम्हारी डीआरए की क्लास ली है और तुम डीआरए सर्टिफाइड भी हो, तो उसके अंदर तुम्हारे को एक जी। प्रॉपर डेकोरम सिखाया जाता है कि कस्टमर को कॉल करके अच्छे से ग्रीट करना होता है जी ना। तो आपने मुझे ग्रीट करा। मैं इसी हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं मैं सर इसीलिए आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई कुछ नहीं नहीं करा। मैं सिर्फ बदतमीजी की ये बात पूछा है नहीं है, आपसे कि बदतमीजी की आप बात इतने दिनों नहीं से है। पेमेंट की वजह से नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुनो, पेमेंट की बात करूंगा मैं अभी इस बात के बाद में। पहले मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब डीआरए के अंदर कस्टमर से बात करने का एक तरीका सिखाया जाता है जिसमें पहले आप कस्टमर को कॉल करेंगे, ठीक है, उसको ग्रीट करेंगे अच्छे से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब। उसके बाद में जी अगर जी राइट पार्टी जी कंफर्म हुआ है तो एक आप कंफर्म करेंगे कि राइट पार्टी से कांटेक्ट हुआ है, कंफर्म करेंगे आप। राइट उसके बात ये नहीं है, हाँ ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद में फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है। जी उसके हाँ बाद जी में फिर आप लास्ट में जाके डेप्थ को डिस्क्लोज करोगे कस्टमर के सामने। जी बिल्कुल हाँ जी। तो ऐसा तो आपने बिल्कुल भी कोई चीज फॉलो की नहीं ना। सर देखिए, मैंने आपसे सिर्फ फोन उठाते के साथ ही मैंने आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा लेकिन आपने मुझे ग्रीट नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। फिर मैंने नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे आपका नाम पूछा शुरुआत में फोन उठाते ही। बराबर उसके बाद मैंने आपको अपना बताया कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ और किस ब- रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। बराबर मैंने आपको दोनों चीज़ बताई। हाँ। जी सर, तो इससे ज़्यादा और बताइए, और क्या करूँ सर? उससे ज्यादा वो पहले वाला पॉइंट छोड़ दिया तुमने, मैं उसकी बात कर रहा था। जी वो नमस्कार वाला, गुड मॉर्निंग गुड हाँ मॉर्निंग गुड हाँ इवनिंग हाँ वाला। हाँ, बस वो अच्छा लगता है ना, एक अगर देखो आपको डेकोरम सिखाया जाता है कस्टमर जी से जी बात करो तो वो ठीक जी होता जी है ना। सर। हाँ अब जी बोलो सर। क्या बोल रहे हो? अब जी नाम जी भूल गया मैं आपका, दोबारा बताना जरा नाम क्या था? सर विकास विकास विकास। सर। विकास बोलो विकास, अब किस रिगार्डिंग फोन करना हुआ तुम्हें? सर बस वही पेमेंट के लिए ही पूछ रहे थे कि आपका मतलब कुछ ज़्यादा टाइम से ड्यू रह रहा है, तो इसी वजह से पूछ रहे कितना थे कि क्या कितना प्रॉब्लम आ कितना रही है अमाउंट है आपकी विकास पेमेंट इसका? में। कितना अमाउंट है? सर इसमें आपने जो 13,000 का लिया था, लेकिन हमारे सिस्टम पे जो दिखा रहा है इस समय आपका सेटलमेंट अमाउंट दिखा रहा है 14,500 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और आप अगर आप फोर क्लोज करना चाहते हैं तो आप 17,470 रुपये में, मतलब 17,000 रुपये तक मान लीजिए कि आपका फोर क्लोज हो जाएगा। अच्छा इसमें आपको पेमेंट एनओसी कितनी, वगैरह इसमें सब मिल पेमेंट जाएगी। और पेमेंट अभी इसमें कितनी हुई है? पेमेंट हुई है या अभी नहीं हुई इसके अंदर पेमेंट? सर एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बस, मैं अभी आपको बता देता हूँ पूरी। हम्म। क्या सिस्टम पे ही बैठे हो ना विकास? जी सर। हाँ हाँ, तो उसमें डीपीडी भी शो कर रहा होगा, डीपीडी भी बता देना मेरा कितना हो गया। मैं डीपीडी ही बता रहा हूँ सर आपको, एक सेकंड। डीपीडी तो सर आपका तो अगर 366 दिन हो रहा है डीपीडी तो। 366 दिन हो रहा है, तो ये राइट ऑफ मार्क हो गया या अभी आपकी कंपनी ने होल्ड करके रखी हुई है इस फाइल को? एक सेकंड सर, एक सेकंड हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा केस डीपीडी बता रहे हो ना, 300 कुछ दिन हो गया है। हाँ जी, ये 366 दिन के आसपास आपका जो है, अभी तक आपने मतलब कोई पेमेंट ही नहीं है हाँ इसमें। हाँ, उसको डीपीडी बोलते हैं। 366 दिन के आसपास मतलब मेरा डीपीडी हो गया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ विकास जी तुमसे सर। कि कंपनी ने अभी मेरी इस फाइल को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है या राइट ऑफ मार्क कर दिया है, मैं ये जी पूछ रहा हूँ।
सर होल्ड पे ही है आपकी पेमेंट। अभी होल्ड पे है ना। देखो मेरी बात सुनो विकास, हाँ जी विकास मेरी बात सुनो। जी, अभी एक जी, चक्कर क्या है कि हमारे ऊपर हो गया मल्टीपल लोन और हम फंस चुके हैं डेप्थ में, और हमारा जो है वो जॉब भी नहीं है। तो परेशानी हमारे साथ में जी। इस कदर हो गई है कि हम चाहकर भी आपकी पेमेंट, क्या हम किसी भी लोन की पेमेंट नहीं करा पा रहे। तो समस्या सर, हमारे तो ऊपर मतलब सारी मैं यही है। जी मैं आपकी बात समझ गया सर। समस्या है आपके ऊपर, लेकिन आप थोड़ा बहुत कुछ तो कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते आप, थोड़ा बहुत तो नई हो सिचुएशन सकते तो हैं ना। विकास इस टाइम हमारी ऐसी है कि हम चाहकर भी किसी की कोई पेमेंट नहीं कर सकते, 1 रुपए की पेमेंट नहीं कर सकते। बस इस टाइम तो ये लगा लो कि बस 2 वक्त का खाना खा रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं से अपना हो जाता है खाने का, तो आप ये खाना तो खाना ही पड़ेगा इंसान को, जीना है तो। जी जी बिल्कुल सर, नहीं ये हाँ तो जरूरी है, उसके लिए तो हम इतना भी नहीं कह रहे बाकी हाँ, आपसे। बाकी रही विकास लेकिन इसमें पेमेंट, हाँ बोलो बोलो। मैं यही कह रहा था कि मतलब देखिए अब 1 साल तो हो चुका है, उसमें कोई पेमेंट भी नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत कर देते तो कम से कम देखो तो रहता विकास कि मेरी हाँ बात आपको सुनो, अगली बार विकास आपको मेरी बात सुनो, मेरी बात जी सुनो। देखो हमारे ऊपर मल्टीपल लोन है, जी जी हमारे ऊपर, हमारे पास में अब पेमेंट की जी कहीं से कोई 1 रुपए की आवक कहीं से है नहीं, कहीं से हमारे पास में 1 रुपया कहीं से कमाई का आ नहीं रहा है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत परेशान जी हैं। अब हमने क्या तय किया है कि हमारे जी जितने भी ये मल्टीपल लोन है ना, हम सारे के सारे लोन को ना हम एक एक जी करके राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ के बाद इनको सेटल करेंगे, जी और कोई चारा हमारे पास में है ही नहीं। जी देखो खुद अपनी मर्जी से कोई कस्टमर अपना सिविल तो खराब करेगा नहीं, कोई जी इंटेंशनली सर, तो वही करता सबसे है बड़ी नहीं। दिक्कत ये है कि जरा हाँ के अमाउंट हाँ, जरा नहीं की बात अमाउंट की वजह से आपका आपका जरा, सिविल खराब आपका हो रहा है। आपका जरा सा है ना, आपकी पेमेंट जरा सी है, और वो जो आपकी जो पेमेंट है वो आपके लिए जरा सी लग रही है, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ मेरे लिए वो पेमेंट भी बहुत बड़ी है। नहीं मैं आप जैसे बता रहे हैं आपके लिए तो बड़ी है, मैं आपकी बात समझ गया। तो वैसे कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाए तो उसमें भी बहुत नहीं सुविधा नहीं मिलती है थोड़ा सर। नहीं, देखो सारा मैं मिल एक जाता है बात उसमें। बताऊं, अगर मैं आपकी थोड़ी थोड़ी पेमेंट करने को लग जाऊंगा तो उससे मेरा सिविल तो बचने वाला है नहीं। जी। बाकी जो मेरे मल्टीपल लोन है नहीं उनकी पेमेंट मैं नहीं सिविल कर बच पाऊंगा जाएगा। तो, आप अरे मैं आप ही की पेमेंट मैं करके तो नहीं बच आपको पाएगा ना, ये कह रहा हूँ मैं विकास। देखो मैं सबकी हाँ अगर ये है थोड़ी, कि एक ही मेरी मेरी पेमेंट बात, कर रही है। हाँ मेरी बात सुनो, अगर आपकी मैं थोड़ी पेमेंट कर दूं और बाकी मेरे पास मल्टीपल लोन चल रहे हैं उनकी भी मैं थोड़ी थोड़ी पेमेंट जुटा के करूं, तो मुझे 1 महीने का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए अरेंजमेंट चाहिए मुझे, सबका मिनिमम मिनिमम करने के लिए। तो 2.5 से तो 3 आप लाख, ऐसा कर सकते 2.5 हैं, से अगर 3 लाख देखिए रुपए अभी देखिए मेरी बात सिचुएशन को सुनिए। देखते हुए पॉसिबल है नहीं ना विकास। जी आपकी बात सही है, लेकिन अगर देखिए अगर आप आज की डेट में अगर 5,000 रुपये की अगर आप पेमेंट कर दे, मेरी बात सुनिए सर। हाँ अगर आप आज की डेट में 5,000 की पेमेंट कर दे तो मैं आपके इसी अमाउंट को 2 महीने या 3 महीने तक के लिए यहीं पर रोक दूंगा। नहीं इससे नहीं आगे नहीं बढ़ेगा नहीं, मेरी बात सुनो, क्या आप कर सकते इसको हैं। विकास रोको मत, क्योंकि मेरे पास में आप 5,000 की बात कर रहे हैं, मेरे पास में 500 रुपये भी नहीं है अभी जेब के अंदर पेमेंट कराने के लिए। आप इसको होल्ड मत करो, इसको फ्लो करो आगे, जो भी है इसका राइट ऑफ मार्क होने दो, जी उसके बाद कहीं जाके इसको हम सेटल वेटल कराएंगे जब ये विंटेज वगैरह में चला जाएगा ना। विंटेज 1, विंटेज बकेट 1, नहीं तो बकेट उसके 2, बकेट 3 उसमें जब जाएगा, जब इसको सेटल बकेट करा 1 लेंगे। सर ये आपका हाँ बकेट 1 बकेट 2 तो कब का जा चुका है सर। ये 3 बकेट 1 होता है 1 महीने का। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो हाँ 300 कुछ तो जीपीडी हो गए थे, तो बकेट में तो ऑलरेडी चल ही रहा है। हाँ सही बात हाँ कर रहे हैं 1 आप। साल तो आपका हाँ पहले हो हाँ, चुका है, सारे तो बकेट इसको पार बोलो कर ना सकते हो कंपनी आप। को कि भाई कस्टमर की कंडीशन ये है फाइनेंशियल, अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा, वो काहे को होल्ड करके रखे हुए, उसको करो, इसको राइट ऑफ मार्क करो इसको। तो एक सेकंड आप हमारे सीनियर से बात कर हाँ लीजिए फिर। करा लो। नाम क्या है तुम्हारे सीनियर का? हेलो, जी मैं एक सेकंड। हाँ नाम क्या है तुम्हारे सीनियर का? बात कर लो एक बार। हेलो ये मैम कह रही है राइट ऑफ पे ही कर दिया आपका पेमेंट। हाँ तो उनको, मैडम को बोलो कि क्या नाम है, आगे जब सेटल करा लेंगे इसको, अच्छा वेवर देगी जब आपकी कंपनी, तब कहीं से अरेंज करा के इसका सेटल करा लेंगे। अभी तो पेमेंट है नहीं हमारे पास में, तो अभी तो इसका सेटलमेंट हो नहीं पाएगा, ना ही पेमेंट हो पाएगी। डाल दो उसके अंदर अच्छा फंड, डाल दो उसके अंदर फंड इशू और आरटीपी टैग करके फ्लो कर दो। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ वो तो बता सकते हैं आपके कब तक हो जाएगा, या कुछ आइडिया भी तो होगा सर। देखो मेरी बात सुनो क्योंकि विकास, इतनी बड़ी मेरी पेमेंट तो मेरी आप एक मेरी साथ मेरी बात सुनो विकास, अभी सिचुएशन हमारी हमने आपको बताई क्या है। तो अभी आपके लिए तो ये पेमेंट छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए ये पेमेंट बहुत बड़ी है, ठीक है। और जब मैं अपने सिविल पे राइट ऑफ का रिमार्क्स लूंगा, तो मैं इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं कि क्या हाँ नाम है मैं इसको 70% 80% पर इसको मैं सेटल कराऊंगा या आपकी 100% पेमेंट करूंगा। इतना बेवकूफ़ तो मैं कस्टमर हो नहीं। मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे को अच्छे से जी अच्छा वेवर मिले, तब मैं इसको सेटल कराऊं।
तो ठीक है, अपनी कंपनी को बोल देना और उसमें अपडेट भी कर दो कि कस्टमर बोल रहा है कि जब वेवर देगी ना आपकी कंपनी 80% वेवर देगी मुझे, यानी 20% पे मेरे को 15-20% में सेटल करेगी तो मैं इसका सेटल करा दूंगा। जब आपकी कंपनी का मूड हो तो अभी जब आपकी कंपनी का मूड हो 15-20% पे सेटल लेटर रेस करने की, उनके अंदर हिम्मत हो, तो मेरी मेल आईडी पे 15-20% का सेटलमेंट लेटर रेस करके मेल कर देना, मैं इसकी पेमेंट कहीं से अरेंज करा के करा दूंगा। अब आपने एक बार ये देखिए सर कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन में कितना अमाउंट दिखा रहा है, 4 क्लोज कितना दिखा रहा है उसमें? 4 क्लोज की तो मैं बात नहीं कर रहा। 4 क्लोज पे तो आप ये है कि आप पेनल्टी चार्जेस लगा के चाहे उसको चाहे 50,000 कर दो, चाहे 1 लाख कर दो, चाहे 1.5 लाख कर दो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं है विकास। आप सेटल में विकास मेरी बात सुनो, अरे विकास मेरी बात सुनो, आपकी कंपनी पेनल्टी चार्जेस लगा के चाहे मेरे आउटस्टैंडिंग को 50,000 1 लाख कर दे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जब भी इसका सेटलमेंट करूंगा तो मैं इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे ही सेटल करूंगा, जो मेरा एक्चुअल लोन अमाउंट है। आपकी कंपनी चाहे इसको 50,000 बना दे, चाहे 1 लाख बना दे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। जब भी इन फ्यूचर में इसका सेटल करूंगा तो प्रिंसिपल पे ही सेटल करूंगा, और प्रिंसिपल पे आपकी कंपनी अगर मुझे अच्छा वेवर देगी मेरे क्राइटेरिया के अंदर तो ही इसका सेटल करूंगा, वरना नहीं करूंगा, डिफॉल्ट कर दूंगा। इसको डाल दो तुम्हारे सिस्टम में, अपडेट कर दो। प्रिंसिपल पे देखिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, आप चलो खुद बताइए। 13,000 होगा ना मेरे ख्याल से, समथिंग इतना ही होगा। हाँ कितना जी, है ना? बिल्कुल 13,000 था। हाँ तो बस, तो मैं आपका 14,000 रुपये में अगर करवा दूं सेटलमेंट तो? अरे तो मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ कि 13,000 रुपए का लोन लिया है, 14,000 पे सेटलमेंट करूंगा? विकास में इतनी देर से तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 13,000 रुपए का लोन लिया है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मैं इसका पेमेंट करा ही नहीं पाऊंगा, इसको सेटल कराऊंगा इन फ्यूचर आगे, वो भी अरेंजमेंट करा के जब पॉसिबल होगा, आपकी कंपनी मुझे अच्छा वेवर देगी तब, वरना इसको चलने दूंगा। आरटीपी चलने दो, होने दो उसको डिफॉल्ट, मेरे को कोई दिक्कत ना है। तुम्हारी कंपनी के लिए मैं ऑथोराइज हूँ, तुम्हारी कंपनी लीगल कर सकती है मेरे साथ में, आर्बिट्रेशन भेजे, सेक्शन 25 करे, सेक्शन 138 करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं उसके लिए कंपनी के साथ में ऑलरेडी ऑथोराइज हूँ। जी एक सेकंड सर, आप मेरी हमारे जो सीनियर है मैम उसे करा दो, तुम्हारे सीनियर से भी बात। तो फिर मैं एक सेकंड बस, आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। करो भाई, इतनी देर क्यों होल्ड पे रखोगे यार कस्टमर को? हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ जी सर बताइए क्या इश्यू आ रहा है? मैडम पहले नाम बता दो अपना। जी मेरा नाम आकृति है, बताइए। आकृति, आप कौन से डेस्टिनेशन पे हैं यहाँ रामफिन कॉर्प के अंदर? मैं इनकी सुपरवाइजर बात कर रही हूँ। इनकी सुपरवाइजर बोल रहे हो ना मैडम? ये मेरे से मेरे लोन के बारे में बात कर रहे थे, आपके जो ये टेलीकॉलर है विकास, और मेरे को ये सेटलमेंट के अमाउंट बता रहे थे 14,000 रुपए, और मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 13,000 रुपए। सेटलमेंट अमाउंट बताया। हाँ, मेरी बात सुनो मैडम, देखो मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है, मेरी विकास से काफी देर से कन्वर्सेशन हो रखी है इस बात में, मैंने उनको समझाया है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी पेमेंट करने की है नहीं, मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है, डेप्थ में मैं फंस गया हूँ, जॉब मेरे पास में अभी है नहीं, तो मैं चाहकर भी ना आपकी पेमेंट करा ही नहीं पाऊंगा। और जितने भी मेरे लोन है ना, ये आपका ही नहीं और भी जो मल्टीपल है, मैं सबको एक एक करके राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद इनको सेटल कराऊंगा। कितना अमाउंट बोल रहे हो आप? मैडम मैंने इनको बोला है विकास को कि अगर आपकी कंपनी मेरे को 15% या 20% का लेटर रेस करके भेजती है ना मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे, 15% या 20% का लेटर रेस करके भेजती है मेरी मेल आईडी पे, तो अमाउंट बताइए आप सर, अमाउंट बताइए। अमाउंट तो मैडम ये लगा लो 13,000 का इसमें प्रिंसिपल है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 2,000 रुपए कर सकता हूँ, 1,500 से 2,000 रुपए। उतना तो पेमेंट है नहीं ना मैडम मेरे पास में। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब की पॉलिसीज़ के चलते हुए हम इस वीडियो में आपको आगे की रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकते। उसके बाद होना क्या था, मैडम को लग गया बुरा, मैडम लगी चीखने चिल्लाने और उतर आई अपनी औकात पर। फिर उसके बाद कस्टमर ने दे दनादन तबीयत से मैडम की बैंड बजा दी और मैडम को भागना पड़ गया कॉल काट कर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताना, और हम आपको लिए आगे भी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग लाते रहेंगे जिससे कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इन रिकवरी वालों की औकात का पता चले कि वाकई में ये रिकवरी वालों की कोई औकात नहीं होती, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए द डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट।